वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंग्लिश में सीरीज चल रही है। हिंदी में हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से। आज हम देखने वाले हैं जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है और इसका संबंध क्या है प्राइस इंडेक्स से। और इसी दौरान हम कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी एंड रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी विद एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। कहने का मतलब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के कंप्लीट फॉर्मूले बेस्ड जीडीपी डिफ्लेटर को हम देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में जो डिफरेंसेस होते हैं वो कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूं। आज हम सारा का सारा कंसंट्रेशन हमारा जीडीपी डिफ्लेटर और कन्वर्जन पे है। चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले मैं बता दूं आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी क्या होता है, ये हम जल्दी से देख लेते हैं। Gross domestic product (GDP) is the sum of the market values of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year। ध्यान दें, इकोनॉमिक्स में या पूरी की पूरी जो हमारी नेशनल इनकम है वो अकाउंटिंग ईयर से संबंधित होती है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। इस पर भी डिटेल वीडियो है चैनल पर, वो देखना। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के पीरियड को हम अकाउंटिंग ईयर मान रहे हैं। और ध्यान दें, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है कहां पे, डोमेस्टिक टेरिटरी में। ध्यान रखना, हम यहां नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं जोड़ रहे हैं, हम केवल डोमेस्टिक टेरिटरी ले रहे हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उनकी जो वैल्यू है उसी को ही जीडीपी कहा जाता है। कहने का मतलब इंडिया में मान लीजिए जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसी को हम क्या कह देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। ये तो होगी जीडीपी। अब आगे देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स देख लेते हैं ये क्या होता है। द जीडीपी डिफ्लेटर रेफर्स टू द चेंज इन द प्राइस लेवल और प्राइस इंडेक्स रिलेटिंग टू ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री। ध्यान दे, जीडीपी डिफ्लेटर को ही प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या शो करता है, ये शो करता है कि प्राइस में कितना चेंज आया है या प्राइस इंडेक्स में क्या चेंज आया है। ठीक है, और इसका रिलेशन किससे होता है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से इसका रिलेशनशिप होता है, जो कि कंट्री विद इन कंट्री प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर को ही हम क्या कहते हैं, प्राइस इंडेक्स। फिर आगे देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर वर्सेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैं ये चीज और क्लियर करने जा रहा हूं। The GDP deflator should not be treated as a consumer price index। ध्यान दें, जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स कहते हैं लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं कहते हैं। क्यों? बिकॉज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स ओनली द चेंज इन द प्राइजेस ऑफ द गुड्स परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स। क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंज्यूमर बाय करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, केवल उसमें होने वाले चेंज को शो करता है। कंज्यूमर गुड्स जो होती है उसकी प्राइसेस में जो चेंज आता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शो करता है। जबकि जो जीडीपी डिफ्लेटर है या जिसको हम जीडीपी इंडेक्स कहते हैं, जीडीपी प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो क्या करता है, मेजर्स ऑल द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी जो इंडेक्स है या जीडीपी प्राइस इंडेक्स है वो तो कंप्लीट ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स केवल कंज्यूमर्स वाली गुड्स को ही प्राइस इंडेक्स को शो करता है। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग चीज होता है और प्राइस इंडेक्स अलग चीज होता है। अब आगे देखते हैं। अब हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का ब्रीफ में जान लेते हैं होता क्या है। इनका कंप्लीट कंपेरिजन मैं दिखा चुका हूं पिछले वीडियो में, बस आपको यहां छोटी सी जानकारी दे दूं। नॉमिनल जीडीपी इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी को ही करंट प्राइस जीडीपी कहा जाता है, जबकि रियल जीडीपी इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट प्राइस जीडीपी और बेस ईयर प्राइस जीडीपी। रियल जीडीपी को आप कांस्टेंट प्राइस जीडीपी भी कह सकते हैं और बेस ईयर प्राइस जीडीपी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राइसेस को कांस्टेंट रखा जाता है। फिर है द वैल्यू ऑफ जीडीपी फॉर ए ईयर इज कैलकुलेटेड एट द करंट प्राइसेस ऑफ द सेम ईयर। ध्यान दें, अगर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइस। करंट में जो प्रोडक्शन हुआ है उसे करंट ईयर प्राइस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नॉमिनल जीडीपी निकल जाती है। जबकि रियल जीडीपी कैसे निकलती है, द वैल्यू ऑफ जीडीपी फॉर ए ईयर इज कैलकुलेटेड एट
कांस्टेंट और बेस ईयर प्राइस। इस केस में रियल जीडीपी में हम प्राइस को कांस्टेंट लेते हैं, बेस ईयर की प्राइस लेते हैं। बेस ईयर कोई भी हो सकता है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें बेस ईयर हो सकता है। बेस ईयर पुराना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज हम 2022 में हैं तो 2004-5 बेस ईयर हो सकता है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसने आपको बेस ईयर कौन सा दिया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी इज कॉल्ड द जीडीपी डिफ्लेक्टर और प्राइस इंडेक्स। ध्यान दें, जीडीपी डिफ्लेक्टर और प्राइस इंडेक्स की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो क्या देंगे हम, इसके फॉर्मूले में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। कैसे, नॉमिनल जीडीपी ऊपर है, फिर ये जो आपको लाइन दिखती है अपॉन वाली लाइन, डिवाइडेशन वाली लाइन है, इसी को रेशो कहा जाता है। इस डिवाइडेशन वाली लाइन को ही क्या कहा जाता है, रेशो। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो क्या बनेगी, जीडीपी डिफ्लेक्टर इज द रेशियो ऑफ, किसका, रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो रेशियो होता है उसी को जीडीपी डिफ्लेक्टर या जीडीपी प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ध्यान दें, ये जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला है। अगर जीएनपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला पता करना हो तो यहां बस जीएनपी लिख देना। अगर एनएनपी डिफ्लेक्टर निकालना हो तो बस यहां एनएनपी लिख देना, ठीक है। कोई भी आप डिफ्लेक्टर में कोई भी चीज चेंज करेंगे तो वो फॉर्मूला अपने आप डेवलप हो जाएगा। नेशनल इनकम की जितनी भी अप्रोच है उन सबका डिफ्लेक्टर आप निकाल सकते हैं। बस जीडीपी की जगह वो आप लिखते जाओ और आपका वो डिफ्लेक्टर निकलता चला जाएगा। तो हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। और अगर इसे हम जीएनपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला बनाएं तो क्या बन जाएगा, नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी इनटू 100। सिंपल सी बात, ठीक है। फिर देखते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस इनटू 100। तो ये भी फॉर्मूला होता है। तो ये दो तरह के फॉर्मूले हैं इसके डिफ्लेक्टर के, ठीक। अब आगे देखते हैं, कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेक्टर विद द हेल्प ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अगर आपको नॉमिनल जीडीपी दी हुई हो और रियल जीडीपी दी हुई हो और प्रश्न में पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालिए, प्राइस इंडेक्स निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, चलते हैं एग्जांपल पर। तो ये है हमारे पास एग्जांपल, इफ रियल जीडीपी इज इक्वल टू 600 एंड नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 660 फाइंड जीडीपी डिफ्लेक्टर और प्राइस इंडेक्स। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। हमारा फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेक्टर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो हम नॉमिनल जीडीपी कितनी है, नॉमिनल जीडीपी है हमारे पास 660, तो ये 660 लिख दिया। रियल जीडीपी कितनी है, रियल जीडीपी है 600, तो ये 600 इंटू 100 किया, तो आंसर कितना है जीडीपी डिफ्लेक्टर का, 110। अब ये डिफ्लेक्टर का आंसर तो आ गया 110, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग देखिए, सिंस द बेस ईयर इज 100। ध्यान रखें, आपने माइक्रो में पढ़ा होगा बेस ईयर, स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा होगा बेस ईयर और इंडेक्स नंबर। बेस ईयर हमेशा 100 होता है, ध्यान रखना, बेस ईयर हमेशा कितना होता है, 100। उसी के कंपैरिजन में हम इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं प्राइस का। तो बेस ईयर 100 है और यहां डिफ्लेक्टर कितना है, 110। तो कहने का मतलब इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10%। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 110 में से हमने 100 घटाया तो प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 10% का। तो इससे हमको पता चल गया है कि जनरल प्राइस लेवल 10% इंक्रीज हो चुका है पहले की तुलना में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, अब देख रहे हैं हम कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं रियल जीडीपी में। तो इसका फॉर्मूला देख लें, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड रियल जीडीपी इफ नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 288 एंड प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 120। तो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा रियल जीडीपी का, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेक्टर इनटू 100, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितनी है, 288, जीडीपी डिफ्लेक्टर की वैल्यू कितनी है, 120। तो 288 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 किया तो आंसर कितना है हमारे पास रियल जीडीपी का, 240। तो इस तरह से हम नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, अब देख रहे हैं हम कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, रियल जीडीपी को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी में। तो देखते हैं, फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इज इक्वल टू 240 एंड प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 120।
इस बार के केस में हमारे पास रियल जीडीपी 240 दी हुई है और प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है 120। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो रियल जीडीपी कितनी है हमारे पास 240, जीडीपी डिफ्लेटर यानी कि प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है 120 और 100 डिवाइडेड बाय 100 किया तो आंसर कितना निकल के आ गया 288। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया है। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकीपावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकीपावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।